क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल नंबर 18 देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state. तो the ground state electron energy given है -2.18 into 10 to the power -11 अर्ट्स। तो हमें निकालना है इसमें एनर्जी गिवन है n का वैल्यू, ये n1 होगा और ये n2 होगा। हमें निकालना है वेवलेंथ भी, ये लैम्डा है, द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब n2 to n1 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो जरा देख लें पहले। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे डेल ई इक्वल्स 2.18 into 10 to the power -18 into 1 by n1 square minus 1 by n2 स्क्वायर। ये वाला हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें कि इसमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है n1 का वैल्यू, n1 फर्स्ट बोर ऑर्बिट है तो n1 इक्वल्स 1 और n2 फिफ्थ बोर ऑर्बिट है तो n2 इक्वल्स हो गया 5। हमें निकालना है डेल ई। डेल ई यहाँ पर है, ये डेल ई हो गया, ये हमें यहाँ निकालना है। और एक निकालना है लैम्डा, जो ये है वेवलेंथ। तो हमें इसमें दो चीज निकालना है, n1 और n2 का वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूला को इसमें यूटिलाइज करते हैं। तो डेल ई इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इक्वल्स, अब हम n1 और n2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू n1 का वैल्यू 1 है तो 1 by 1 स्क्वायर, ऐसे लिखने का कोई खास जरूरत है नहीं, आप सीधे 1 भी लिख सकते हैं, माइनस 1 by 2 का वैल्यू है, n2 का वैल्यू है 5 तो ये 5 स्क्वायर इक्वल्स, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू ये 1 माइनस 1 by 25 होगा यहाँ पर इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power -18 इंटू 25 माइनस 1 दैट इज 24 by 25 ये आएगा। अब 2.18 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 25 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा
2.0928 इंटू 10 to the power -18 एनर्जी है, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल। तो एक आंसर ये है। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में था, तो इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक बात यहाँ हम लोग ध्यान दें कि आपके बुक में आंसर दिया है 2.0928 इंटू 10 to the power -18 अर्ग में आंसर है, तो इसको हम अर्ग में कन्वर्ट कर लें। 10 to the power 7 ये अर्ग हो गया। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 1 जूल इक्वल्स 10 to the power 7 अर्ग होता है, ये रिलेशन याद रखना है। तो इसे अर्ग में कन्वर्ट कर दिए, तो इक्वल्स 2.0928 इंटू 10 to the power -11 अर्ग आएगा। ऐसे अर्ग में आंसर पूछ नहीं रहा था, पर आपके बुक में इस तरह का आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों को इसमें निकालना है, ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है लैम्डा, मतलब वेवलेंथ हमें निकालना है। तो वेवलेंथ आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका। तो वेवलेंथ इक्वल्स, थोड़ा सा हम फॉर्मूला यहाँ पर मॉड्यूलेट कर लें। हम लोग जानते हैं कि डेल ई इक्वल्स एच सी बाई लैम्डा होता है। तो लैम्डा के लिए हमको निकालना है, तो लैम्डा इक्वल्स एच सी बाई डेल ई। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स एच सी बाई डेल ई। एच और सी का वैल्यू हम जानते हैं, एच 6.626 इंटू 10 to the power -34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। लाइट 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, सी लाइट का स्पीड है, डिवाइडेड बाय डेल ई। तो डेल ई का वैल्यू हम लोग जूल में लेंगे, ये वाला जो हम लोगों का आया है 2.0928 इंटू 10 to the power -18। बस इसी को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। इक्वल्स 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.0928 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट आएगा 9.498 इंटू 10 का पावर -34। ये 8 है तो प्लस हो जाएगा, और ये 18 है ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। इक्वल्स 9.498 इंटू 10 का पावर -34 प्लस 18 और 8 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। इक्वल्स 9.498 इंटू 10 का पावर 34 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -8 आएगा। इतना मीटर होगा, ऐसा यूनिट में इसका आंसर होगा। पर फिर यहाँ पर आपके बुक में दूसरा यूनिट यूज किया है, तो इसको हमें कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में लिखते हैं। तो ये 949 एंगस्ट्रम में एक्चुअली दिया है, तो इसको हम 2 डिजिट इधर कर लेंगे इंटू 8। तो 2 डिजिट इधर करेंगे तो ये इसमें से 2 घट जाएगा तो -10 हो जाएगा, इतना मीटर। तो इसको हम लोग एंगस्ट्रम में लिख सकते हैं, 949.8 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम में मीटर ये सब नहीं लिखाता है। एंगस्ट्रम इक्वल्स, ये ध्यान रखिए, 1 एंगस्ट्रम ऊपर की तरफ देंगे, डिग्री की तरह नहीं। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स 10 to the power -10 मीटर होता है। ये ऑलरेडी मीटर में है, इसलिए यहाँ पर एंगस्ट्रम मीटर जैसे पिकोमीटर, नैनोमीटर लिखते हैं वैसे हम नहीं लिखते हैं। तो ये आंसर आपके बुक में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।